from Pathankot on the operations. दो जन जो इनकी बॉडीज आज ये की है वो जल के काफी डिस्ट्रॉय हुए, सो उनकी कंफर्मेशन आफ्टर डीएनए टेस्ट डबल कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। लेकिन दो जगह बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जब कंटिन्यूस एक्सप्लोजन चल रहा था उसमें, तो काफी बॉडी डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन दो जगह मिले हैं, दो कोने में, तो उससे दोनों की बॉडी आइडेंटिफाई की गई है और डीएनए टेस्ट से फाइनली एनआईए विल डेफिनेटली कंफर्म दैट 6 नंबर। अभी कोम्बिंग ऑपरेशन जारी है। ये केवल कोम्बिंग फॉर सेफ्टी पर्पज है, क्योंकि अभी मैं जहाँ गया था उन्होंने लाइव अनएक्सप्लोडेड जो बॉम्ब्स और बाकी एम्यूनेशंस है, प्रोबेबली थोड़े हाई क्वालिटी के हाई एक्सप्लोजिव वाले भी मटेरियल लेके आए थे। वो ठीक जगह जगह पे पहुंच जो गिरे हैं वो आइडेंटिफाई करके वहाँ के इन सिटू वहाँ डिस्ट्रॉय करने का इरादा। इनफैक्ट वो वन ऑफ द टेररिस्ट हैज स्टिल बॉडी वेस्ट विच दे कैन सी ग्रेनेड stuck up to it. So I have made it very clear to them they should not take any risk. We have already lost one person in booby trap, so no more losses. They can in situ जगह पे वो ऐसा ही एक्सप्लोर करने देना चाहिए। कोमिंग ऑपरेशन मुझे लगता है आज कल तक कुछ हो सकता है खत्म हो, लेकिन इट्स टोटली कॉल ऑफ द एनएसजी कमांडर हु इज directing the operation, and it's being done in a very systematic way. It's very difficult operation because जो सूट होता है बॉम्ब एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन सूट, वो 10-15 मिनट के ऊपर नहीं डाल सकते because it heats up the body. So it's a tedious. There are 2 squads we have deployed. Please, and I will congratulate the full operation mainly because this has been done without compromising or allowing any asset, not only strategic asset, but बाकी बिल्डिंग्स भी ऐसी के ऐसी है। एक बिल्डिंग जिसमें छुपे थे 2, उनको ये न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ी फायर पावर की यूज की थी, तो वो बिल्डिंग थोड़ी डैमेज है, बाकी और कोई भी बिल्डिंग को डैमेज नहीं। जो हमारे 7 लोग गए उसमें एक छोड़ के बाकी कोई भी डायरेक्ट ऑपरेशनल, इसमें गरुड़ का जो कॉर्पोरल गुरसेवक जो इनकी डेथ हो गई, वहाँ पूरे देयर आर सो मेनी व्हीकल्स देयर एंड दे फायर फ्रॉम टेकिंग वन ऑफ द व्हीकल एज अ प्रोटेक्शन शेल्टर, सो हीज लॉस इज अ ऑपरेशनल लॉस। 5 डीएससी जवान जो गए, दैट इज थोड़ी टाइमिंग में आई विल कॉल इट मोर ऑफ अ बैड लक, बट आई कॉन्ग्रेचुलेट वन ऑफ देम, सिपाही जगदीश चंद, एंड वन मोर, 2 of them in fact. सिपाही जगदीश चंद virtually grappled with the terrorist and killed him. So courageous and खुद के the country was before his own life. He had given a priority, and he should be congratulated. What decision we have taken, ये ऑपरेशन में जितने शहीद हुए उनको सबको बैटल कैजुअलिटी या शहीद हम लोग करने वाले हैं, so they get all the benefit which normally a war like situation gets, including the injured also gets the corresponding benefit. स्टेट गवर्नमेंट ने भी कॉम्पेंसेशन कुछ 25 लाख और नौकरी देने का वायदा किया है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू। यू कैन आस्क मी। AK-47, then under barrel grenades, pistols, knives, Swiss knives, commando knives, मुझे लगता है कम से कम 40-50 किलो बुलेट्स रहेंगे मिनिमम, और सम मैगजीन्स उधर तो जो रिकवर की वो कम से कम 3-4 डजन है, और
mortars also. But they were firing that through the under barrel. We thought that they managed to get a mortar. They modified the under barrel gun to fit it to a mortar. Sir, please. Let NIA do. NIA has already started the investigation. Since the operation is on, I will not like to conclude on that. Let them collect the information. So, ऑपरेशन होने के बाद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देंगे. अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशन दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान. दैट्स ऑल. बाकी इन्वेस्टिगेशन एनआईओ को करने दो. किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा. और उसके बाद वंस द ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑफ विल टेक द कॉल ऑन एनी अदर इश्यूज. हमारे पास 20 आवर्स की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद क्या हम इन लोगों को पीछे रोक सकते थे? सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पे थे. आपको क्या लगता है कि लैप्सेस, मेजर लैप्सेस कहाँ हुए? मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे. लेकिन आई डोंट थिंक हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है. सिक्योरिटी पूरी तैयारी की थी. It takes some time to guard such a huge complex. There are strategic assets. Force had to be deployed to ensure that they are not damaged. बाद में पेरीमीटर जो है इसका वो करीबन 24.7 किलोमीटर है. करीबन 1900 एकड़ की जमीन है. और if you go to this area where they have come, you will realize that मैं एक शब्द नहीं बोलता हूँ. एनआईए को ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके लीड दे दो. दे हैव गॉट द लीड. छोटा सा सप्लीमेंट्री है. हम कंटोनमेंट एरिया में बैठे हुए हैं. वी आर नॉट इन कैंटोनमेंट एरिया. दिस इज बेसिकली आर्म फोर्स, एयरफोर्स बेस. पठानकोट इज इटसेल्फ ए कंटोनमेंट हाँ. एरिया. लॉट ऑफ आर्मी इतना है यहाँ पे. जनरल साहब आपके साथ में बैठे हैं. क्या हम 20 घंटे में क्या इतने इलाका को कॉर्डन ऑफ नहीं कर सकते? हमारे पास आर्मी नजदीक है, हमारे पास एयरफोर्स का बेस है, सब कुछ था, इन्फॉर्मेशन भी थी. पठानकोट कितना बड़ा है? पठानकोट मान लीजिए 10 किलोमीटर का दायरा हम लेकर चलते हैं तो यहाँ से 5 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक आर्मी ही आर्मी. मैं आपको इतना ही बोलता हूँ कि आर्मी सिविल ड्यूटी नहीं कर सकती. रास्ता आर्मी रोक नहीं सकेगी. तो आर्मी ने प्रोटेक्शन अपने एयरफोर्स बेस पे खड़ा किया है. और मैं इनको एक विनती करूंगा कि कल जब ऑपरेशन, कल तक हो जाएगा ऐसा लगता है, कुंबिंग ऑपरेशन खत्म हो जाए. बिकॉज टुडे इट मे बी रिस्की. आप लोगों को जाके दिखाएं कितना कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, कितने मतलब वहाँ फॉरेनर्स थे, फॉरेन ट्रेनीज थे, अबाउट 5-6 कंट्रीज. वहाँ लोग रहते थे. बाकी उनको निकालना, जो फायर पावर यूज कर रहे हैं वो फायर पावर उनको डैमेज न करें, इसकी प्रिकॉशन देना काफी डिफिकल्ट टास्क था. वो अच्छा किया है. और आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरफोर्स बेस है. सिविल इसमें हम लोग रास्ता ब्लॉक, रोड ब्लॉक, ये सब हम लोग नहीं कर सकते. And let me reply to that after the investigation comes through with the various factors involving in the full. As far as we are concerned, my worry was how they have managed to enter even. Though while I congratulate our Pura forces that they managed to contain them in a corner and didn't allow to go beyond that corner, I was still worried about how they have managed to come inside. I can only tell you, let the 1 minute. थोड़ा चीजें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर छोड़ दीजिए. उनको इन्वेस्टिगेशन करने दो. उन्होंने they have tracked down the methodology. They will investigate and come back to you. Please, one at a time. No, I answer only for Defence Ministry. Initially, Punjab government का जो रोल रहा है, are you satisfied with their role? I don't comment on the state government. My role is only up to the defence area. I will. Several bases like these. Pardon? I think you have already got a reply for it. BSF has already asked for this.
The areas which were from where it has been entered, they are been asked to explain how these people have managed to come. I think that is already come in the newspaper. I don't respond to BSF, does not come under me. See, आपको सिक्योरिटी के बारे में सब इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते. थोड़ा इंफॉर्मेशन मुझे भी मालूम है कैसे आया है, लेकिन आई कांट गिव इट ऑब्वियसली बिकॉज NIA इज इन्वेस्टिगेटिंग. एनीथिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन cannot be detailed out. Some detail I cannot express. Let them complete the investigation. I can tell you this much, that they have got initial leads, how they have come and from where they have come. So उसके बारे में थोड़ी information मिली है. Let them complete the investigation. Sir, you have several bases like these across the country. This is the first of an attack of this on a base. What will you do for the other bases? Also, the other question is, for the first time we saw two forces or three forces operating together, and you had called in the NSC where you had... That's the Defence Minister Manohar Parrikar briefing the media from Pathankot, saying combing operations will continue till tomorrow, but that is as a safety measure. DNA tests are going to be carried out on all the recovered terrorist bodies. Also saying it's early days yet, but they do have indications that the weapons and the AK-47s, the bullets that have been recovered have links with Pakistan, but went on to say the NIA is still carrying out its investigations, but it has an idea of where these terrorists came from, how they entered Pathankot. So perhaps we'll get more clarity of that in the days to come.